जय हिंद। एक भिखारी था। वह मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। तो एक व्यक्ति आया उसके पास और बोला कि भाई, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, फिर तुम क्यों भीख मांगते हो। भिखारी सुना, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाई, तुम्हारे भी हाथ पैर सलामत हैं। उसने कहा, हाँ, तो फिर तुम क्यों भीख मांग रहे हो। तो वह आदमी अचंभित हुआ, बोला, मैं कहाँ भीख मांग रहा हूँ। बोला, अभी जो तुम मंदिर के अंदर से निकले हो, भगवान से कुछ तो मांग कर आए हो। वो सोच में पड़ गया। भिखारी बोला, मैं प्रतिदिन यहाँ बैठा रहता हूँ, हजारों लोगों को आते जाते देखता हूँ। कई बड़े धनी लोग भी आते हैं, उनके हाथ पैर भी सलामत होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं, लेकिन वे सभी भीख मांगते हैं इस मंदिर में भगवान के आगे। अंतर यही है कि मैं इंसान के आगे भीख मांग रहा हूँ और तुम भगवान के आगे मांग रहे हो। लेकिन तुम भी इंसान के आगे भीख मांगते हो। मैं 2 रुपया मांग रहा हूँ तो तुम मुझे भिखारी समझते हो। क्या तुमने कभी अपने रिश्तेदार मित्र से कभी 2000 रुपये मांगे हैं? मांगे हैं ना, वो भी भीख है। सोच के देखो, मैं मांग रहा हूँ 2 रुपया। क्योंकि 2 रुपया का तुम्हारे पास कोई महत्व नहीं है, इसलिए तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो। लेकिन तुम मांग रहे हो 2000 रुपया। और सोच लो कि अगर तुमसे भी जो है, अगर वो धनी व्यक्ति होगा तो उसके लिए 2000 रुपये का कोई महत्व नहीं होगा और तुम उसके आगे क्या होगे, भिखारी। इस तरह से अगर भिखारी को खोजोगे तो हर जगह मिलेगा, संसार के हर कोने में मिलेगा, हर कोई भिखारी मिलेगा। हाँ, भिखारी वो नहीं है जो किसी से मांगता नहीं, भगवान से भी नहीं मांगता, क्योंकि भगवान ने तो उसे हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ सही सलामत दिया है, सब अंग दिया है, और साथ में ये भी बता दिया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा। भीख वही मांगता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता है। कर्म पर भरोसा नहीं होता है अर्थात कर्म करते वक्त वह यह नहीं सोचता है कि मुझे इस कर्म का जो है कैसा फल मिलेगा, और वह भीख मांगने लगता है। कि हो सकता है जैसे एक स्टूडेंट है तो वो सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो भगवान से बोलता है, भगवान किसी तरह मुझे पास कर दे। इस प्रकार अगर कोई व्यापार वाला आदमी है तो वो सोचता है मेरा व्यापार चल पड़े, बिजनेस चल पड़े, भगवान कुछ ऐसा कर दे। हर कोई मांगता है। क्यों? तो उसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। उसने कर्म में ज़रूर कुछ ऐसा किया है जो शायद उसको अपने आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, यानी कर्म में कुछ लापरवाही है, तो फल में भी लापरवाही आने की आशंका है, इसलिए वह भीख मांग रहा है। तो आप या हम या संसार का कोई भी लोग है, अगर वह कर्म को निष्ठापूर्वक, ध्यानपूर्वक और तन मन लगा कर करे तो उसे कभी भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान कह चुके हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे रिश्तेदार से या तो फिर अपने मित्रों से, बंधु बांधवों से, किसी से भी हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भिखारी की इस तरह की बात को सुनकर उस व्यक्ति को कुछ समझ में आया। वह लज्जित हुआ और धीरे धीरे वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम चला तो फिर भिखारी ने उसे आवाज़ दिया, सुनो भाई, ये जो तुम 2 रुपया मेरे पास छोड़कर जा रहे हो, इसे ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे का मूल्य है। इसलिए तुमने मुझे यह बताया
कि मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मुझे यह नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी बातों से भी प्रभावित हूँ, इसलिए यह लो और मैं भी आज से मेहनत मजदूरी करूँगा और अपने कर्म को करूँगा। जय हिंद। यह प्रसंग केवल एक भिखारी और व्यक्ति पर ही लागू नहीं होता। आज जो है सोच कर देखिए, संसार के लगभग सभी लोगों पर यह प्रसंग लागू होता है। आज हम सभी लोग जो है कहीं न कहीं हाथ पसारते हैं। अरे भाई, अपने कर्म पर विश्वास रखो, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भगवान का वादा है, भगवान ने खुद कहा है। जय हिंद। भगवान ने खुद ही कहा है कि आप जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे, वैसा आपको फल मिलेगा। तो जब ऐसा भगवान ने खुद अपने वचन में कह दिया, तो फिर हम लोगों को भय आने होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें अपने निष्ठापूर्वक कर्म को करते चले जाना है।